जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना महाराज। मंथली सत्संग देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी। आपके इतने उपकार हैं मुझ पर गुरु जी, कैसे बयां करूं मैं। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं गुरु जी आपकी महिमा का बखान करने के लिए, और शायद मेरी ज़िंदगी ही कम पड़ जाए गुरु जी। आपने इतनी असीम कृपा की है मुझ पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु महाराज जी फॉर योर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग जो आपने मुझ गरीब की झोली में डाली है। अनंतम शुक्राना महाराज। सॉरी संगत जी, आंसू आ जाते हैं जब भी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ या उनका नाम लेती हूँ। बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती हूँ मैं। गुरु महाराज जी की इतनी कृपाएं हैं कि खुशी के आंसू हैं संगत जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। संगत जी देखिए, मुझे गुरु जी का एक और नया तोहफा मिला, दिव्य आभा। थैंक यू सो मच महाराज जी, थैंक यू। आज इसी में से मैं आपको गुरु महाराज जी के सत्संग पढ़ के सुनाऊंगी। महाराज की ऐसी आज्ञा है मुझे। तो संगत जी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर मैं सत्संग शुरू करती हूँ। बहुत असीम कृपाएं रही हैं गुरु महाराज जी की। मैं 2018 में गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने ये बता दिया कि तेरा मेरा इस जन्म का रिश्ता नहीं, हमारे जन्मों जन्मों का रिश्ता है। इस जन्म में मेरा मिलना 2018 में हुआ गुरु महाराज जी से। 7 जून 2018 जो मेरी जर्नी उस दिन से स्टार्ट हुई है गुरु जी के साथ, वो बस कंटिन्यूसली चलती जा रही है। शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। आपने बहुत असीम कृपा करी है और सभी पर करना गुरु जी, और करते हैं गुरु जी। वाकई में ही कहना नहीं पड़ता गुरु जी को, वो तो बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। और वाक्य में संगत जी बिन मांगे गुरु जी सब कुछ दिए जा रहे हैं। कृपा पे कृपा बस किए जा रहे हैं। हमें मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती महाराज से, और महाराज हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहते हैं। उन्हें पता है कब कहाँ कितना कैसे क्या देना है अपनी संगत को। उनको बिल्कुल बताना नहीं पड़ता। वो बंद जुबान जो हम कहते भी नहीं है ना, जो हमारे लफ्ज़ निकलते भी नहीं हैं, तो वो भी सुन लेते हैं गुरु महाराज जी। और कभी आपसे प्रार्थना ना भी की जाए ना, कुछ आपके पास बोलने के लिए ना भी हो, तो आप बस हाथ जोड़ के महाराज के स्वरूप को निहारते रहिए। बस आप उनसे दिल से दिल का कनेक्शन बनाइए, और यकीन मानिए संगत जी, बहुत ही एक सुखद अनुभूति होगी आपको। जो महाराज के साथ कनेक्शन आपका बनेगा, वो जो आंखों ही आंखों से बातें होंगी ना आपकी, लाजवाब। बहुत ही आप करके देखिएगा। आंसू भी आएंगे आपके, बट वो आंसू खुशी के होंगे संगत जी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। वाकई में गुरु जी स्पीचलेस कर देते हैं, क्योंकि हम महाराज को क्या कह सकते हैं, क्या दे सकते हैं। बस उनकी सच्चे मन से उस्तत करें,
उनको प्यार करें, उनको पूरे सच्चे भाव से, श्रद्धा से, उनकी हर हुक्म को माने। यही हमारी संगत की पहचान है। अब हम गुरु वाले हैं, तो गुरु वाले जो हुए हैं तो गुरु के भाने में रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं सच्ची कह रही हूँ, गुरु जी के प्यार में तो मैं ज़िंदगी भर रोने के लिए तैयार हूँ। सच्ची, गुरु जी तो हैं ही, वो हैं ही इतने प्यारे, रोने भी नहीं देते हैं। वो कहते कमली ना रो, मैं हैगा ना तेरे नाल। और वाकई में देखिए संगत जी, अभी किसने अंकल ने लिखा है, साईं राम जी ने, गुरु जी हैं ना, वाकई में गुरु जी हैं गुरु जी। और गुरु जी पल पल बताते हैं मैं हूँ ना, तो फिर तुझे क्यों चिंता करनी है, तू चिंता ना कर। तो संगत जी, अब बिना विलम्ब किए हम आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। तो जो ऐसे मुझे आगे हुई है महाराज की, आपको पहले मैं इस बुक के दर्शन कराती हूँ। देखिए, बहुत ही प्यारी बुक है गुरु महाराज जी की, दिव्य आभा। इसमें हम जो डिवोटीज़ हैं, गुरु जी के टाइम के, जो गुरु जी की संगत करते थे, जो गुरु जी से फिज़िकल फॉर्म में मिले हैं, उन संगत के सभी सत्संग इसमें दर्ज हैं, लिखे गए हैं। तो ये हिंदी संस्करण है दिव्य आभा। तो ये मुझे ब्लेस हुई थी 2020 में, बट आज्ञा आज हुई है पढ़ने की। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम शुक्राना। मैं आपको इसके दर्शन भी करवाती हूँ। देखिए संगत जी, देखिए गुरु जी का बड़ा मंदिर का पिक्चर, बहुत ही बेहतरीन। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। और इसमें गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप भी हैं। देखिए, ये देखिए, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। ये देखिए संगत जी, बहुत ही प्यारे। और सुकून मिलता है जब भी मैं मन उदास होता है, कोई प्रश्न होता है माइंड में, तो मैं दिव्य आभा का कोई भी चैप्टर रैंडमली गुरु जी के हुक्म में, गुरु जी के मंदिर में बैठ के मैं खोलती हूँ और मैं पढ़ती हूँ, मुझे आंसर्स मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी। आज भी संगत को आप आंसर्स देना गुरु जी। बहुतों के मन में प्रश्न होते हैं, मेरे भी मन में उठते हैं। जय गुरु जी। देखिए कितने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं इसमें। गुरु महाराज जी सब पर कृपा बनाए रखें, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए। जय गुरु जी। ये मुझे स्वरूप ब्लेस हुआ था तो मैंने इसमें ही रखा हुआ है। थैंक यू गुरु जी फॉर योर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग्स। जो भी आपने मुझे आज तक दिया है, सब आपका दिया हुआ है। ये देखिए संगत जी, कितने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं इसमें। मन करता है इन्हें निहारते रहें, इसमें से निकाल के मैं इनको फ्रेम करवा लूँ। ये वाला स्वरूप मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। गुरु जी का ऐसे करके बैठे हैं, इतने प्यारे। हर स्वरूप प्यारा है, बट कोई कोई होता है ना, दिल में बस जाता है बस। देखिए, और हर स्वरूप दिल में बस जाता है। गुरु जी अपने आप ही दर्शन देते हैं। और मैंने आपसे अपना सत्संग भी शेयर किया था कि गुरु महाराज जी ने मुझे पिंक चोले में कैसे दर्शन दिए थे, और मैंने उसमें पहले कभी गुरु जी को नहीं देखा था। वो बड़े मंदिर में लगा भी हुआ है। देखिए संगत जी, कितने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी। ये देखिए, शुक्राना महाराज, सब पे कृपा बनाना। और इसमें आगे चैप्टर्स हैं। ये एक और स्वरूप है जो मुझे ब्लेस हुआ था। ये देखिए, ये मैंने गुरु महाराज जी के हिस्से में रखा हुआ है बुक में। ये पॉकेट स्वरूप है और यहाँ गुरु महाराज जी के चरण भी हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। और ये लास्ट में महाराज की जो फाउंटेन के पास मूर्ति है, वो भी इसमें है। और यहाँ लिखा है, गुरु वचन है, ये वचन है उनके, वचन सत्संग को प्रदान करते हैं शक्ति, सत्संग भक्त को देते हैं ऊर्जा। गुरु सत्य है, प्रत्यक्ष है इस वचन में, आशीष और प्रेम प्रतिष्ठापित है
इसमें ना लाइट बहुत कम आ रही है। इस ग्रंथ में गुरु जी की सप्रेम भेंट अपने प्रिय भक्तों के लिए उनके वचनों का अनुसरण कर आदर करें। पितामह का देखते हैं, प्रेम करते हैं। वे अभी भी हमसे, वो हमें देखते भी हैं और वो प्रेम करते हैं हमसे। ये लिखा है इसमें, यहाँ पे लास्ट में। बेहद शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। आज मैं अब आपसे सत्संग इसमें से पढ़ के आपको मैं सुनाती हूँ। ये चैप्टर का नाम है पितृ रक्षक गुरुजी। वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पूर्व देर रात्रि में अपनी बहन से फोन पर वार्ता होते ही मैं अपने पिता की शैया के पास पहुंचा। अति उच्च रक्तचाप के कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के एक चिकित्सालय में गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट कराया गया था। मेरी बहन से फोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वह शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो सत्य था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त, मेरे मामा जी कर्नल जोशी सेवानिवृत्त के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। जय गुरुजी। अतः मेरे पिता उस उच्च रक्तचाप के दौरे से बच नहीं पाए। जब यह अनहोनी हुई, वह हल्द्वानी के पास भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह जीवन बीमा निगम में सेवानिवृत्त हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने आए थे। जय गुरुजी। दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो प्राणघातक हो सकता था। रक्तचाप के बढ़ने से मेरे पिता की नक्सीर फूट गई थी और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो संभवतः घातक हृदय का दौरा पड़ता या पक्षाघात हो जाता। जय गुरुजी। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्हें गुरुजी का कथन ना मानने पर अपनी भूल का आभास हो रहा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात्रि चिकित्सालय में बिताकर घर आ गए। हल्द्वानी में ही 1 सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात हम सब गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी उन्हें बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दें। मुझे अपने पिता के रक्तचाप की अत्यधिक चिंता थी। वह कम नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता की उनकी अव्यक्त कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। जो उन्होंने मन में ही सोचा था तो गुरुजी ने उनको बड़े मंदिर आने की अनुमति दे दी। फिर मेरे पिता को एक तांबे का लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वह मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर भी खाया। जय गुरुजी। यह चिकित्सक के निर्देशों के विपरीत था। उन्हें हल्का लवण रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर प्रसाद इस प्रकार का नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण शैया विश्राम का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी के समारोह में लगे रहे।
जय गुरु जी। गुड़गांव आने के 3 सप्ताह उपरांत हम चमत्कृत हो रहे थे। उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार आया। उनका रक्तचाप भी कम हो गया। गुरु जी के आशीर्वाद से न केवल रक्तचाप कम हुआ, उससे चिकित्सक की दी हुई औषधियां भी व्यर्थ हो गई। चिकित्सा विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्यों ने आह्वान किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध हुए हैं। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि वह अनुमति दें तो हम यह जीवन उनके चरण कमलों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरु जी को सदा हमारा सादर प्रणाम। जय गुरु जी। इन डिवोटी का नाम है जीतू, गुड़गांव से हैं। ये इनका सत्संग था जो मैंने आपको भी पढ़ के सुनाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे एक और सत्संग है, जागृति। जे सो चंद उगे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुंदिया गुरु बिन घोर अंधियार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर ही रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी कोई मुझे इससे नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा यह औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। जय गुरु जी। मैंने इसे संजोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरु जी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा। मैं योग मुद्रा में अपने चक्षु बंद कर गुरु जी के सामने बैठी थी। अचानक मुझे प्रतीत हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर वायु में तैर रही हूँ। स्वतः मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। जब मैंने गुरु जी को देखा तो वह मुस्कुरा रहे थे। मुझे आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए यह सब किया था। आज तक मुझे वह वायु में तैरना याद है। जय गुरु जी। 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 30 वर्षों से मैं प्रतिदिन रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीग्राम तक स्टेरॉयड की गोलियां खाती आई थी। फलस्वरूप समस्याएं हो गई थी। मेरी पाचन क्रिया अति क्षीण थी और उदर रोग एवं अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे। अस्थमा और स्पोंडिलोसिस के लिए अक्सर चिकित्सालय में समय व्यतीत करना पड़ता था। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत में आने के उपरांत धीरे धीरे मेरे सब रोग और तनाव समाप्त हो गए। प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और योग का उपचार बिना किसी औषधियों या तप के हुआ। केवल लंगर और आस्था से मैं स्वस्थ हो रही थी। जय गुरु जी। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने अभिलेखन केंद्र के लिए कीमती स्विस मशीनें ली थी। व्यवसाय में अड़चनें थी और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे। अतः कठिनाइयां मुंह पसारे खड़ी थी। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप के बाद आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास भेजा गया हो। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम गुरु जी के आभारी हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगीत के स्वर। एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरु जी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरु जी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम अभिलेखित करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे।
जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो गुरुजी ने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने अभिलेखित किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यंत्रविद ने बताया कि कोई गाना अभिलेखित नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह अभिलेखन का कार्य संभालेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने अभिलेखित किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उपचारात्मक स्पर्श। यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। मेरी भाभी के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाएगा। वह 8 वर्ष की आयु से अधसीसी रोग से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह पीड़ा प्रारंभ हो गई। लंगर होने के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियां दी। उसने साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियां और दी। उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली। शीघ्र ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी पीड़ा प्राय समाप्त हो चुकी है, केवल 10% ही शेष है। गुरुजी हंसकर बोले कि यदि तुमने चौथी चपाती भी खा ली होती तो तुम्हारा रोग समाप्त हो गया होता। वह अचंभित रह गई क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि उसने पर्स में चपाती छुपाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसलिए कहते हैं कि जो भी आपको लंगर प्रसाद मिलता है वो आपको पूरा खाना चाहिए और वहीं मंदिर में ही खाना चाहिए, बचाकर अपने साथ नहीं लाना चाहिए। जो भी गुरुजी की कृपा है वो अधूरी रह जाती है। तो देखिए यहाँ भी स्पष्ट हो गया, और मैंने ये बात पहले भी अपने सत्संग में कही है कि कभी भी गुरु महाराज जी का लंगर प्रसाद एक कण भी नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं ना कौन से कण में हमारे लिए ब्लेसिंग छिपी हो, तो इसलिए पूरा समाप्त करें। चाहे जल मिले, जल की एक एक बूंद अंत तक पी जाइए। और अगर हमें बॉटल भी मिलती है ना बड़े मंदिर से, हम उसे पीते हैं, तो उसे अपने बाद में जो बचे ना उसे अपने ऊपर छिड़किए ताकि एक भी ड्रॉप वेस्ट ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पिता प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुए हैं और गुरु जी के परम भक्त हैं। एक दिन वह मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरु जी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरु जी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के उदर पर रखे और कहा कि उन्होंने उनकी शल्य क्रिया कर दी है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन पश्चात मेरे पिता के मूत्र से रक्त आया और उन्हें चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। चिकित्सकों ने पित्त के कर्कट रोग का परिणाम निकल कर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके इस रोग का कभी पता नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पूर्व ही उसका उपचार भी कर दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो उनसे कभी मिले नहीं थे, उनका उपचार कर हमें भाव विह्वल कर दिया। हमें कुत्तों से बहुत प्रेम है, अतः हमारे घर में पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो चिंतित लग रहे थे। उनके ससुर 3य श्रेणी के कर्कट रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने चिकित्सालय जा रहे थे। मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करती हुई उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि न इससे पहले उसने गुरुजी के बारे में सुना था, ना ही उनको जानती थी।
मैंने उसे गुरुजी का एक छोटा चित्र दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने वह संभवतः अपने पिता की कमीज की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया, जैसा मैंने उनको कहा था। उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले दिन उनमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर आ गए। ऐसा लगा कि किसी ने उनको उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह संगत में आए। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी का धन्यवाद करने को कहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग है, उसका टाइटल है मेरे अमरीकी बच्चे। पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमरीकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की ना तो कोई रुचि थी, ना ही कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी का कल्याण कीजिए गुरुजी। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और आध्यात्म दिया है। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। श्रीमती जोगा चीमा, चंडीगढ़ संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मैं आपको दिव्य आभा में से पढ़ के सुना रही हूँ संगत जी। गुरुजी के आदेश से, इसका टाइटल है गुरुजी के आदेश से। मैं किसी ऐसे गुप्त रोग से पीड़ित थी जिसका उपचार नहीं हो पा रहा था। सब प्रसिद्ध चिकित्सालयों इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स, एम्स आदि में मेरे अनेक परीक्षण हो चुके थे, किंतु किसी रोग का प्रमाण नहीं मिल रहा था। जय गुरुजी। मैंने लगातार गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन पश्चात जब मैं चिकित्सक के पास गई तो रोग का निदान हो गया। वह एक गंभीर प्रकार का रक्त संक्रमण था। चिकित्सक ने मुझे चेतावनी दी थी, उपचार लंबा और पीड़ादायक होगा, परंतु गुरुजी को यह स्वीकार नहीं था कि उनके भक्त को इतने कष्ट उठाने पड़े। मुझे चिकित्सालय में प्रविष्ट करके उपचार प्रारंभ किया गया, परंतु 4 दिन के पश्चात ही मुझे वहां से छुट्टी भी मिल गई। मुझे औषधियां लेने को कहा गया। मैं स्वस्थ सानंद हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसी कृपा असाधारण नहीं है। जब भी गुरुजी कुछ निर्देश दें तो उसका अक्षरशः पालन हो। उसका तर्क नहीं ढूंढना चाहिए। उनका आदेश भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है और वह उसके लाभ के लिए है। गुरुजी को धन, उपहार या प्रसन्न करने वाले भाव पसंद नहीं आते। वह केवल सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें कोई आशा ना हो, कोई प्रतिबंध नहीं हो, कोई शर्त ना हो और जो गुरुजी का कहा स्वीकार करे। विश्व में कहीं भी हर समय वह सदा साथ हैं और सच्चे प्रेम का प्रतिदान करते हैं। उनको केवल प्रेम से स्मरण करने की आवश्यकता है। श्रीमती ज्योति गुप्ता, दिल्ली संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, इतने अच्छे अच्छे सत्संग पढ़वाने के लिए। पता नहीं किस किस का कल्याण होना है। थैंक यू सो मच गुरुजी एंड थैंक यू सो मच संगत जी। आप ध्यान से सुनिए, बहुत गहरी गहरी बातें छिपी हैं और जितना समझ आए, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग तो वैसे भी जुत्ती के साथ बाहर छोड़ के आना होता है,
तो जितना समझ में आए ठीक है, तर्क वितर्क नहीं करना है गुरुजी की बातों पे। जय गुरुजी। आगे का टाइटल है कर्म बंधनों से मुक्ति। ज्योति वर्मा के सास और ससुर दोनों को रक्त कैंसर होने का निदान हुआ था। इस समाचार के पश्चात ज्योति वर्मा और उनके पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। जय गुरुजी। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। वर्मा परिवार में उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधनों में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए हैं, बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे थे। नवजीवन पुनः आरंभ करने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। जय गुरुजी। फिर एक मित्र के कहने पर, जिसकी बेटी के विवाह में वह गए थे, वह गुरुजी के पास पहुंचे। अगले दिन वह एम्पायर स्टेट आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। जय गुरुजी। उनकी आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए ज्योति ने अपने पति को कहा कि प्रतिदिन 500 रुपये का पेट्रोल व्यय करके गुरुजी के पास आने का क्या तात्पर्य समझ नहीं आ रहा था। वर्मा परिवार गाजियाबाद से एम्पायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं है। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वहाँ पर जैसे खींचे चले आते थे। उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ जब सब व्यथाएं धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की कसी हुई रस्सियां ढीली हो रही थी। जय गुरुजी। शीघ्र ही उन्होंने बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्मित शीरा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष तरल पदार्थ आयात कर बेचना आरंभ कर दिया। उनकी कंपनी, जो कभी 6 से 10 हजार से अधिक शीशियां प्रतिवर्ष नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाती है। वर्मा परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थीं। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने से पूर्व ही वर्मा परिवार को गुरु कृपा का आभास हो गया था। गुरुजी के पास जाते हुए वह दोनों यही वाद विवाद करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं, परंतु गुरुजी ने उनके कहे बिना ही उनकी यह पहेली हल कर दी थी। जय गुरुजी। बिन बोले सब किछ जानदा। गुरुजी को तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, गुरुजी तो सब जानते हैं, वो जानी जान है। शुक्राना गुरुजी। सबके दुख दूर करो गुरुजी, सबका कल्याण करो। इस बीच में ज्योति वर्मा के ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी जेब में सदा गुरुजी का चित्र रहता था। फलस्वरूप उन्हें न केवल नवजीवन मिला, वह रोग से मुक्त भी हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी कैंसर का उपचार भी नहीं करवाया। जय गुरुजी। अपने अनूठे तरीके से गुरुजी ने उनके पति की भी जीवन रक्षा करी। एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के उपरांत उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पर वर्मा परिवार को शीघ्र ही इसका कारण पता चल गया। मार्ग में उन्होंने कुछ ही देर पहले हुई एक भयंकर दुर्घटना देखी। यदि गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो उनका भी संभवतः यही परिणाम होना था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। देखिए गुरुजी कैसी कैसी विपदाओं से हमें बचा लेते हैं और हमें पता भी नहीं लगने देते, हमें उसका आभास भी नहीं होने देते, हमें बाद में पता चलता है और सिवाय शुक्राने के और कुछ नहीं होता। और गुरुजी को कुछ चाहिए भी नहीं हमसे, सिर्फ हम उन्हें हमेशा याद रखें, उनके भाने में रहें, उनका हुक्म माने और सच्चे दिल से उनकी सेवा करें।
जीवों की सेवा करें, क्योंकि जीव सेवा ही गुरु सेवा है। गुरु जी ये नहीं कहते कि आप नफरत फैलाएं, गुरु जी कहते हैं प्रेम फैलाएं, प्रेम बांटें, प्रेम करें। शुक्राना गुरु जी, बेअंत 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 शुक्राना महाराज, इतने अच्छे अच्छे सत्संग हैं। शुक्राना शुक्राना महाराज जी, थैंक यू सो मच। गुरु जी की कृपा ज्योति के संबंधियों पर भी हुई। शरीर के मेरुदंड में एक चक्र के हिलने से उनके पति शैया पर थे। 1.5 माह तक गुरु जी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा। उसे पीकर वह स्वस्थ हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ज्योति के एक घनिष्ठ संबंधी जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक वरिष्ठ अधिकारी थे की विचित्र समस्या थी। उनकी अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनबन थी और उस अधिकारी ने उनकी पदोन्नति रोकी हुई थी। उन्होंने मन ही मन पद त्यागने का निश्चय कर लिया था, परंतु गुरु जी की दया से उनकी पदोन्नति हुई और हैदराबाद स्थानांतरण हो गया। चेन्नई में अपने साक्षात्कार के उपरांत उन्होंने स्वयं कहा था कि उनकी पदोन्नति असंभव है। आज वह भी प्रसन्न है और कुछ बड़े विभागों का कार्य संभाले हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के संरक्षण में गुरु जी अपने भक्तों को प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बचाते हैं। वर्मा जी के कारखाने में 18-20 फुट गहरे एक विशाल भूमिगत जलाशय का निर्माण हो रहा था, जिसमें 20-25 श्रमिक काम कर रहे थे। अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिर गया और सब श्रमिक खतरे को भांपते हुए बाहर आ गए। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर निकला, उसकी 19 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार ढह गई। किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक शिशु की भी जान बच गई। यह गुरु जी की दया के बिना संभव था? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और संदर्भ, ज्योति की बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह उदरशूल से पीड़ित थी। उसका उपचार हो चुका था, यहाँ तक कि शल्य क्रिया भी हुई थी, परंतु रोग वैसा ही बना हुआ था। उसके परिवार वाले ज्योतिषियों और तांत्रिकों के चक्कर लगा चुके थे, जिन्होंने कुछ असफल उपाय किए थे। ज्योति ने जब गुरु जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल पीने को कहा और गुरु जी के निर्देशों का पालन करके वह स्वस्थ हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पंडितों और तांत्रिकों के चक्रों से बचने के लिए बहुत बोलते हैं। वो कहते हैं नहीं, चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। जब आप गुरु जी में आस्था रखते हैं तो आपको गुरु जी पर ही पूर्ण रूप से भरोसा रखना चाहिए। आज नहीं तो निश्चित कल वो आपका भला करेंगे ही करेंगे। वो आपके ही कार्य में लगे हुए हैं, उन्हें समय तो दीजिए। आप बस नाम जपते रहिए और गलत चक्रों में मत पड़िए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खोया हुआ बेटा घर लौट आया। ज्योति के घर में काम करने वाली का 11 वर्षीय बेटा खो गया था। वह दिल्ली में 1 माह पूर्व ही गांव से आए थे और यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसको ढूंढने के सब प्रयास निष्फल रहे थे। उसके पास उसका कोई चित्र भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति से निवेदन किया तो ज्योति ने गुरुजी से प्रार्थना कर एक माँ की सहायता करने की विनती करी। उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसने बताया कि ऐसा लगा जैसे कोई उसे उसके घर के सामने छोड़ गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किशोर पुत्र की निगरानी। गुरु जी ने ज्योति के पुत्र को छात्रावास में रहने के लिए कहा। यह उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन उसके सब मित्र उसे छोड़कर अपनी महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत करने चले गए। वह मन ही मन दुखी होता रहा कि उसकी कोई ऐसी मित्र नहीं है। इसमें कोई हानि तो नहीं है
केवल समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है। यह सोचते हुए वह सो गया। अचानक गुरुजी उसके स्वप्न में आए और उन्होंने उसे डांटा। भयभीत पसीने से भीगा हुआ वह जागा तो उस समय रात के 2 बज रहे थे। उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के पश्चात ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब यह प्रसंग अपनी माँ ज्योति को बताया तो वह आश्वस्त हुई कि गुरुजी उसके पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ज्योति कहती है कि गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन से समर्पित करना ही पर्याप्त है। हम उनके पास दीर्घकालिक रोगी की भांति आते हैं और वह सब समस्याएं, कष्ट और हमारा अहित दूर कर देते हैं। गुरु जी की पद्धतियों को समझना संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं। हम अपनी मानवीय प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं बोलने को बाध्य होते हैं। जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है। केवल आस्था और समर्पण के भाव उनसे मेल करवाते हैं और उससे ही भविष्य उज्जवल होता है। कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे। भक्तों को इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग था श्रीमती ज्योति वर्मा गाजियाबाद द्वारा संगत जी का। जय गुरु जी। पति के जीवन दाता। गुरु जी से सन 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार से गुरु जी ने हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाई हुई है। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरु जी को ऐसे दिन मिले जो संगत का नहीं था। जय गुरु जी। अरुण को एक ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। उसके घर में किसी काम करने वाले की बेटी की गांव में दुर्घटना हो गई थी और चिकित्सकों ने अंग छेद की सलाह दी थी। गुरुजी घर पर ही थे और वह दोनों उनके दर्शन करने में सौभाग्यशाली रहे थे। उनकी दया से उसका पैर बच गया। जब वह वहां पर थे, गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने के लिए कहा। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए अनिच्छुक थी। यद्यपि मेरी धार्मिक प्रवृत्ति है, मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। तत्पश्चात मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कंपवात रोग में उसकी सहायता करी थी, अतः ऐसे व्यवहार से असभ्यता होगी। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, कैलाश खन्ना दी कुड़ी। और मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना एक चित्र देकर संगत में आते रहने के लिए कहा। वह चित्र मैंने अपने पूजा स्थल पर रख दिया। अगले दिन प्रातः उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था और सिंदूर की डिबिया के समीप सिंदूर की एक ढेरी बनी हुई थी। तथापि वह डिबिया सीधी ही थी। पूजा के कमरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मैं उलझन में थी। बाद में सोचने पर विचार आया कि गुरुजी ही आए होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये टाइटल है, बुनने की सिलाइयां निकली। एक अवसर पर गुरुजी ने हमें तीव्र मनोव्यथा से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह से ही दूर दूर से संबंधी आने लगे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी बीमार मां अचानक मरणासन हो गई थी। पहले मैंने भागकर गुरुजी के चित्र के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई तो मां ने करवट ली और उठकर बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया था कि वह विवाह के समस्त कार्यक्रमों में भाग ले सकी, जैसी उनकी हार्दिक इच्छा रही थी। जय गुरुजी।
एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया करी और इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोते दिए। मेरे बड़े पुत्र राजनाथ और उसकी पत्नी मोइरा के विवाह को 5 वर्ष हो चले थे और यद्यपि हम पोता चाहते थे, उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी। दोनों अमेरिका में कार्यरत थे, जहाँ पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय की कमी रहती थी। मुझे भय था कि वह संतान के लिए प्रयास ही ना करें। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनके संतान कब होगी। काफ़ी देर तक उनके चित्र देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए लाने को कहा। सौभाग्य से यह अवसर शीघ्र ही आ गया जब वह विनायक के विवाह के लिए भारत आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विवाह के समारोह में एक हवन का भी आयोजन था। मोइरा ने मुझे बताया कि वह अपने मासिक के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के बाद वह अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिन बाद उत्तेजित मोइरा ने मुझे वहां से फोन कर कहा कि अपनी सिलाइयों से बुनना आरंभ कर दीजिए क्योंकि आप दादी बनने वाली हैं। जय गुरु जी। मुझे सुखद अचंभा हुआ क्योंकि कुछ ही दिनों पूर्व इसके कोई आसार नहीं थे। मैंने जब गुरु जी को हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे जुड़वा बच्चे दिए हैं। पराध्वनिक चित्रण के बाद मोइरा ने इसकी भी पुष्टि कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहाँ कोई बेबी नहीं हो रहा था। 5 साल हो गए थे और आंटी ने गुरु जी से अरदास करी तो गुरु जी ने एक नहीं 2 ब्लेस कर दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। सब पर कृपा बनाए रखिए गुरु जी। पति पर कृपा दृष्टि। मेरे पति दीपक के पैर में एक घाव था जो बढ़ते बढ़ते सड़ने को होने लगा था और उनको चिकित्सालय में रहना पड़ रहा था। उपचार से वह ठीक होने लगा और अपने टखने में पट्टी बांधे हुए वह घर आ गए। अगले दिन प्रातः उठने पर देखा कि बिस्तरे पर बिछी हुई चादर ताजे रक्त से सनी हुई थी, पर पट्टी बिल्कुल साफ थी। चिकित्सक ने भी यह देखने के लिए कि कहीं और से रक्तस्राव ना हुआ हो परीक्षण किया, पर सब ठीक निकला। परंतु हमें ज्ञात हो गया कि गुरु जी ने पैर में से शेष विषैले रक्त को बाहर निकाला था। जय गुरु जी। गुरु जी ने मेरे पति को नया हृदय देकर जीवन दान भी दिया है। दीपक की 2 धमनियां 90% बंद थी। गुरु जी को यह पूर्व ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा था। उस दिन व्यस्त होने के कारण मैंने अगले दिन जाने का विचार कर लिया, परंतु गुरु जी को मिलने से पूर्व दीपक की छाती में बहुत पीड़ा हुई और उन्हें एस्कॉर्ट में प्रविष्ट कराकर उनकी आकस्मिक शल्य क्रिया करनी पड़ी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टेंट लगाए गए। चिकित्सालय में प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उसकी पत्नी और मुझे गुरु जी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक शल्य क्रिया के पश्चात बाहर आए, उनको सुगंध आई पर मुझे नहीं आई। संभवतः गुरु जी उस दिन मुझे ना आने के लिए डांट रहे थे। यदि मैं गई होती तो दीपक इस कटु अनुभव से बच जाते। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि पुनः ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यद्यपि गुरुजी के अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमय बनाया है, यह थोड़े से ही अनुभव है। मैं प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती रहती हूँ। मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि वह अवश्य सुनेंगे और वो सुनते भी हैं। संगत जी, जय गुरु जी। मैंने कई बार उनसे प्रश्न किया कि सबके लिए इतना करने के पश्चात
आपकी क्या अभिलाषा है? इन आंटी ने ये गुरुजी से पूछा कि आप सभी संगत के लिए आप इतना कुछ करते हैं गुरुजी, तो इसके पीछे आपकी क्या अभिलाषा है, आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते हैं अपनी संगत से? तो गुरुजी ने मुस्कुराकर उत्तर देते हुए कहा, केवल पूरी आस्था। तो पूर्ण रूप से अपनी श्रद्धा आस्था बनाए रखिए, गुरुजी पर विश्वास रखिए और गुरुजी जो हुक्म करें उसे ना टालें। तो जैसे कि आंटी को बुलाया था जिस दिन, उस दिन ना जाकर आंटी ने कहा मैं कल चली जाऊंगी। तो हमें सारे काम छोड़कर गुरुजी के हुक्म को मानना चाहिए। काम पहले हैं या गुरुजी पहले हैं? व्हाट कम फर्स्ट? मेरे लिए तो मेरे गुरुजी कम फर्स्ट। तो शुक्राना, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं सोच रही थी कि आज बस छोटा सा शुक्राना करके और टाटा बाय बाय कर दूंगी संगत जी से, बट देखिए गुरु महाराज जी ने हिम्मत दी, शक्ति दी और थॉट दिया कि आज चलो दिव्याभा पढ़ के सुनाओ सबको। चलो, क्योंकि मेरे अभी सत्संग हैं जो गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी करने के लिए, मैं आपसे शेयर करूंगी जब गुरुजी आज्ञा देंगे, क्योंकि अभी सत्संग वो चल रहे हैं ना, तो बीच में गुरुजी की आज्ञा नहीं है कि मैं अपने सत्संग आपसे शेयर करूं जो मेरी पर्सनल लाइफ के हैं, वो मैं आपसे फिर शेयर करूंगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। आज तो फिलहाल ये आज्ञा थी कि मैं आपको दिव्य हवा पढ़कर सुनाऊं। देखिए गुरुजी का इतना प्यारा पॉकेट स्वरूप भी मुझे ब्लेस हुआ जो मैंने दिव्य हवा में रखा हुआ है। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर योर ऑल ब्लेसिंग्स। टाइम अभी कितना है? अभी टाइम तो हो गया है। चलिए जाते जाते एक सत्संग आपको और सुना देती हूँ, मतलब पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। क्या पता गुरुजी महाराज जी किसका भला करना चाह रहे हो। महाराज तो इतने प्यारे हैं। शुक्राना गुरुजी, सबका कल्याण करना महाराज। थैंक यू सो मच। दुर्घटनाग्रस्त होते हुए गुरुजी को स्मरण किया। 2004 में जब श्री दीपक गुप्ता बड़े मंदिर में एक आयोजन की व्यवस्था में कार्यरत थे, उनको एक अन्य भक्त का फोन आया। वह उसको एक थैला देना भूल गए थे। अब उन्हें वह 10 किलोमीटर दूर छतरपुर मंदिर मोड़ पर जाकर देना था। थैला देना अति आवश्यक था। जय गुरु जी। घनघोर वर्षा हो रही थी, सड़क गीली थी और दीपक 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहे थे। छतरपुर मंदिर से 3-4 किलोमीटर पहले एक मोड़ पर अचानक उन्होंने देखा कि एक टेम्पो ने मार्ग अवरुद्ध किया हुआ है। ना तो उनके पास रुकने की दूरी थी, ना ही समय। दुर्घटना निश्चित थी। उन्होंने ब्रेक पर पैर लगाया, अपनी आंखें बंद की और टक्कर से पूर्व गुरु जी को स्मरण किया। धम 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 धनाधन। और उन्होंने अपने नेत्र खोले। उनकी कार न्यूट्रल गियर में थी और उसका इंजन बंद था। टेम्पो का चालक उनको घूर रहा था। टेम्पो ने दोनों ओर कार निकलने के लिए स्थान नहीं था। जय गुरु जी। दीपक विस्मित थे। थैला देने के बाद वह बड़े मंदिर लौट आए। उन्होंने किसी को कार को देखने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने टक्कर की ध्वनि सुनी थी। अचंभे की बात है कि कार क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी और उस पर दुर्घटना के कोई भी चिन्ह नहीं थे। यह चमत्कार ही था कि वह सुरक्षित रहे। दीपक गुप्ता, नोएडा संगत। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। निशब्द कर दिया गुरु जी आपने। थैंक यू सो मच गुरु जी। इस सत्संग से मुझे अपना एक सत्संग याद आ गया संगत जी। 2020 में मेरी बिटिया का फोन चोरी हो गया था संगत जी। मतलब मैं ये वाला सत्संग अभी सडन ये पढ़ने के बाद माइंड में आया कि मैं आप सबसे शेयर करूं। टाइम हो गया बट कोई बात नहीं, भला करना ज़रूरी है। टाइम का क्या है, टाइम तो जितना मिल जाए अच्छी बात है, पल चुरा लेने चाहिए। पहले मैं गुरु जी का ये बुक कर दूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मैंने इसमें से आपको ये पढ़ के सुनाए हैं सत्संग दिव्य आभा में से।
गुरु जी का शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। तो मेरा सत्संग इस तरीके से है कि 15 फरवरी 2020 को हम एक मैरिज पार्टी में गए हुए थे और वहाँ मेरी बिटिया का फ़ोन चोरी हो गया, पॉकेट में से निकाल लिया। हमने लगा गिर गया है, बट हमने अनाउंस करवाया, बहुत ढूंढा, हमें फ़ोन नहीं मिला। तो हम बड़े हताश होके घर आए क्योंकि बिटिया फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, तो उसका सारा उसमें पीडीएफ्स वगैरह सब था, असाइनमेंट्स थे, बहुत सा वर्क होता है। और आजकल आपको पता है बच्चों की लाइफ फ़ोनों के बिना संभव नहीं है। तो मेरी बिटिया बहुत परेशान हो गई कि मम्मा मैं अपना काम कैसे करूँगी, कैसे होगा सब कुछ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी हैं, सब अच्छा कर देंगे, मिल जाएगा फ़ोन, कल कंप्लेंट लिखवाएंगे मॉर्निंग में जाके और ज़रूर कुछ ना कुछ हो जाएगा बाय गुरु जी's ग्रेस। तो घर आए, घर पहुँचे तो बिटिया रोने लग गई बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो मेरे पास सिवाय उसको दिलासा देने के लिए तो और कुछ नहीं था। मैं दिलासा दे के हम भी सो गए, बट मन में यही चल रहा था कि गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही होना था, नहीं होना चाहिए था। आता है ना मन में कि हमारे साथ ही क्यों, बट उसका आंसर गुरुजी ने मुझे अगले ही दिन मॉर्निंग में दे दिया। तो मैं अपना फेसबुक चला रही थी, तो उसमें एक सत्संग मुझे गुरुजी ने सुनाया, एक आंटी का। उन्होंने गुरुजी से कंप्लेंट कर रही थी वो कि गुरुजी आपने मुझे गाड़ी दी है, गाड़ी दी मेरे बेटे को और आपने ख़त्म भी करवा दी, क्योंकि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। वो गाड़ी में विंडो, ड्राइवर सीट पे विंडो में ऐसे करके हाथ रख के बैठे हुए थे और उनकी नवी गाड़ी थी। आजकल गाड़ियां आपको पता ही है 7-8 लाख 10 लाख से नीचे किसी की गाड़ी होती नहीं है, कॉस्टली ही होती है। तो ऑब्वियसली बात है, उन आंटी को बड़ा सदमा लगा कि मेरे बेटे की न्यू गाड़ी ख़त्म हो गई। तो वो गुरुजी से कंप्लेन कर रही थी। हुआ क्या था, जो बेटा है आंटी का वो विंडो सीट में ऐसे करके बैठा था, जो उसने अपना मम्मा को अपना सत्संग बताया कि उसको बहुत जोर से झटका लगा, ऐसे बाजू बाहर है, ये कोनी बाहर थी, तो ऐसे करके उसको झटका लगा और वो ड्राइवर सीट से उछलकर साइड वाली सीट पे जाके गिर गया। और मतलब विद इन फ्यू सेकेंड्स, मतलब कुछ पलक झपकने की भी देर नहीं थी कि पीछे से कोई टक्कर आई और गाड़ी वो साइड खत्म हो गई, बिल्कुल एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो गई, मगर लड़का बच गया, उनका बेटा बच गया। तो वो गुरुजी के दरबार में जब गई बड़े मंदिर, उन्होंने कंप्लेन करी गुरुजी से कि गुरुजी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ नाराज हाँ, ਤੁਸੀਂ मेरे मुंडे की गड्डी भाई ख़त्म कराती, भी आपने ख़त्म ही करानी थी तो दी क्यों। तो गुरुजी हंसने लग गए। गुरुजी ने कहा कमली, मुंडे की जान बचाती, ਉਹਦਾ शुकराना नहीं करती पई ते गड्डी दा नुकसान हो गया, गड्डी दे रोने रोंदी पई है। आंटी तो सुन के हैरान, ऐसे हाथ जोड़ के वो तो बैठ गई गुरुजी के चरणों में। गुरुजी ए की तुसी कह रहे हो, की होया। कहंदे तेरे मुंडे दी जान बचाती, लखां दा मुंडा बचाता और तू गड्डी रोनी पई है, गड्डी दा की, गड्डी फिर बन जाओगी। मैंने कहा मेरे को ये सुन के इतने गूज़बम्स आए कि वाकई में ही संगत जी सोचिए, हम चीज़ों के लिए रोते हैं जिनमें हमारी जान बसती है, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे रिलेटिव्स, मतलब उनको कुछ हो जाए, चीज़ का क्या, चीज़ तो आ जाएगी ना, दोबारा बन जाएगी गाड़ी। अब उससे मुझे रिलेट हुआ कि मेरा फ़ोन, हम फ़ोन के लिए वरिड हो रहे थे। तो मैंने कहा निश्चित रूप से कोई मेरी बेटी पे विपदा आनी थी जो गुरुजी ने टाल कर उसके फ़ोन पर डाल दी, कन्वर्ट कर दी। फ़ोन का क्या, फ़ोन तो फिर मिल जाएगा। और ये थॉट आया, बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का कि बेअंत 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 शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे ये दिलासा दिया। मतलब अगर हमारे पे कष्ट भी आता है ना, तो मरहम भी गुरुजी ही लगाते हैं। और संगत जी यकीन मानिए, जब हमारे कर्म कट जाते हैं ना, हमारा ही कोई कार्मिक डेप्थ क्लियर हो रहा होता है, तो हमें बस गुरुजी के शुक्राने में रहकर उनके भाणे को मीठा करके मानना चाहिए। वो हमारा कभी भी बुरा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। पिता कभी अपने बच्चों का बुरा कर सकते हैं? नहीं, वो तो सोच भी नहीं सकते। माता पिता कैसे अपने बच्चे का बुरा सोच सकते हैं? तो गुरुजी हमारे माता पिता हैं, वो हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं संगत जी।
फिर उसके बाद मुझे गुरुजी ने सत्संग ब्लेस करते रहे और 6.5 महीने बाद संगत जी 30 अगस्त को मेरा फ़ोन मुझे वापस मिल गया। वही फ़ोन। बेअंत 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 शुक्राना महाराज जी। जब मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर हुआ तो गुरुजी ने वो मेरा फ़ोन, मेरी बच्ची का फ़ोन वापस दिलवा दिया। और जिसने वो फ़ोन चुराया था उसके बारे में मैंने पूछना चाहा, बट गुरुजी ने कहा अंब खाओ गुठलियां कानू गिननियां, फ़ोन चक्को ते घर चलो। जब हम पुलिस स्टेशन में थे तो मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए कि फ़ोन कहाँ से मिला, कैसे मिला, किसने चुराया था। तो जैसे ही मैं बोलने लगी गुरुजी ने एकदम से शट करा दिया कि चलो चलो फ़ोन चक्को घर चलो। तो संगत जी फ़ोन चल नहीं रहा था। मैं गुरुद्वारे गई, वहाँ पे गुरुजी का शुक्राना किया, क्योंकि उस समय मेरे घर में गद्दी नहीं थी गुरुजी की। तो मैं गुरुद्वारे शुक्राना करने गई। उसके बाद मेरी बिटिया ने कहा मम्मा वीवो सेंटर चलते हैं, इसे ठीक करवा लेते हैं, जो भी खर्चा आए। बट उन दिनों हाथ कंजस्टेड था, कोरोना का टाइम था, काम थे नहीं। तो जब उनसे मैंने पूछा कितना खर्चा आएगा तो उन्होंने कहा 2,500 रुपये का खर्चा आएगा और आपको फ़ोन यहाँ रखना पड़ेगा, 2 दिन में मिलेगा। तो मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं साक्षी, आप, मेरी बिटिया का नाम साक्षी है, तो मैंने साक्षी से कहा साक्षी बेटा नहीं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकती मैं, घर चलते हैं। तो हम घर आने लगे तो इनके फादर के एक फ्रेंड की शॉप है मोबाइल की, तो वहाँ बिटिया ने दिखाया तो उन्होंने कहा बता देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक ठीक ही लगेंगे, 800-1,000 रुपये में खर्चा होगा, बाकी जो भी होगा बता देंगे। तो बिटिया ने वहाँ फ़ोन रखवा दिया। मेरा मन तो नहीं माना, बट इन्होंने रखवा दिया। फिर हम घर आने लगे तो घर आते आते फिर मैं रुक गई और मुझे गुरुजी की आवाज़ आई। गुरुजी ने कहा मैंने की किया सी, फ़ोन चक्को ते घर चलो, तो तू फ़ोन उत्थे क्यों रखवाया है। तो वो मैं वापस बिटिया को भेज के फ़ोन वापस मंगवाया और घर लाकर मैंने गुरुजी के यही येलो चोले वाले स्वरूप के आगे रखा। और यकीन मानिए संगत जी, मेरे बेटे ने जब अरदास करके थैंक यू शुक्राना करके फ़ोन उठाया, फ़ोन स्टार्ट हो गया। उस पर लॉक लगा हुआ था, तो वो पासवर्ड तोड़वाने के लिए हमें सिर्फ 150 रुपये का खर्चा करना पड़ा संगत जी। कहाँ 2,500 रुपये का खर्चा और कहाँ मात्र 150 रुपये, और फ़ोन स्टार्ट हो गया। और आज भी मेरी बेटी वो फ़ोन चला रही है। और बाद में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स तो देखिए आते हैं, तो अभी भला चंगा वो फ़ोन उसके हाथ में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे हमारे गुरुजी की चीज़ें जब हमसे लेते भी हैं तो हमें उससे डबल चौगुना करके देते भी हैं। तो ये हमारे डेब्ट्स होते हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट्स होते हैं कि हमने पता नहीं क्या कर्म फल किए होते हैं, हमें क्या मिलना होता है। मगर गुरुजी से जुड़ने के बाद 90% कट जाता है और 10% हमें भुगतना होता है। बट उस 10% में भी हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमें आफत आती है। मगर गुरुजी के अंदर औखे सौखे होके ना कटवा लो, कर्म कटवा लो, बख्शवा लो। तो वाक्य में गुरुजी इतनी हिम्मत आप ही दे सकते हो हमें। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर योर ईच एंड एवरी ब्लेसिंग। जो जो आपने मुझे दिया है, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरा सब कुछ, मेरा घर परिवार, रिलेटिव्स, हर एक चीज़ का शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करो गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी। आज्ञा चाहती हूँ गुरुजी, आज्ञा चाहती हूँ संगत जी, अगले महीने फिर मंथली सत्संग, शुक्राने सत्संग में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ करना। आगे से स्पष्ट सत्संग शेयर करने की अनुमति देना। कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और अपनी दुआओं में मुझे याद रखना, और मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। मे गुरुजी महाराज जी ब्लेस यू, ब्लेस अस ऑल इमेंसली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।